Good morning, students. So in our last class, we had read about chemical properties of metals and non-metals. Before we move further, let me just revise it quickly with you so that you know it is fresh again for you. So जब हमने पिछली बार chemical properties पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि इन chemical properties हम metals और non-metals का reaction पढ़ेंगे कुछ चीज़ों के साथ. किन चीज़ों के साथ? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, एंड देन वी विल रीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो जब लेट्स फर्स्ट सी ऑक्सीजन, जो हमने पिछली बार किया था. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे मेक मेटल ऑक्साइड. ओके, तो मैंने आपको आयरन का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे ये जो जंग हम देखते हैं, दिस इज बेसिकली आयरन ऑक्साइड. एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स सेम वे आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर की ये जो ग्रीनिश इसके ऊपर कलेक्शन हो जाता है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड. ओके, सो इन बोथ द केसेस आयरन एंड कॉपर आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दैट ऑल्सो हैज सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. Whenever this happens, a metal reacts with oxygen, it makes metal oxide. और वो metal oxide जो होता है that is basic in nature. Basic का मतलब that it turns red litmus paper blue. Okay. Then हमने पढ़ा था reaction of non-metals with oxygen. Non-metals, अब हमने वो metals पढ़े थे, अब non-metals का oxygen के साथ I gave you an example of sulfur कि कैसे sulfur react करती है. If you remember, we saw this. So we had seen this video यहाँ पर, जिसमें कि हमने एक छोटा सा एक वीडियो देखा था कि हाउ सल्फर बर्न्स इन प्योर ऑक्सीजन टू गिव आउट अ ब्लू फ्लेम एंड इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसके अंदर ये जो वाइट गैस बनेगी दैट वाज सल्फर डाइऑक्साइड. दैट इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू. ओके, एंड देन मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस बीकर के अंदर थोड़ा पानी डाल के शेक करेंगे और अगर लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करेंगे तो दैट लिटमस पेपर विल टर्न, red litmus paper will turn into blue. That means it is blue litmus paper will turn red. That means it is acidic in nature. So if you can see that this is just the revision of last class. Okay, तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दे प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. दैट मीन्स दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. फाइन. अगला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था दैट हाउ सोडियम रिएक्ट्स वेरी एग्रेसिवली विद वाटर. So I showed you this video that sodium reacts very aggressively with water. This was the reaction that I had shown you. Okay. So when sodium reacts with water, it forms sodium hydroxide. I told you that, and so this is a very exothermic reaction. Okay, ये मैंने आपको बताया था. So when sodium reacts with water, sodium forms sodium hydroxide. And जब metals का reaction water के साथ भी होता है तो जो भी चीज form होती है वो basic in nature होती है. Like metal oxides are basic in nature. When metal reacts with water, even that reaction, the production is basic in nature. तो यहाँ पर जो हमने देखा सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो sodium forms sodium hydroxide, and that sodium hydroxide is basic in nature. And then I told you that non-metals do not react with water. Okay, non-metal जैसे अगर आप लकड़ी पानी में डाल देंगे there is no reaction. If you put a stone in water there is no reaction. Fine. So non-metals do not react with water. ये हमने अपनी पिछली क्लास में किया था. तो अभी मैंने आपको बता दिया है दो चीजें कि
जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और मेटल्स जब नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. नाउ वी मूव फर्दर इन आवर क्लास. टुडे वी विल रीड अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. अब मैंने आपको पिछली बार बताया था एसिड समझने के लिए सबसे इजी एग्जाम्पल है द एग्जाम्पल ऑफ लेमन. ओके, इफ वी टेक लेमन एज एन एग्जाम्पल, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एन एसिड इज. आपने कभी देखा होगा कि अगर नींबू की 2-3 ड्रॉप्स कहीं पड़ जाती हैं तो वहां पे वो वाइट हो जाता है. ओके, बिकॉज लेमन इज एसिडिक इन नेचर. अदर थिंग्स विच आर एसिडिक इन नेचर आर लाइक विनेगर. ओके, और जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो एसिड्स वगैरह टॉयलेट्स वगैरह वॉश करने के लिए यूज किए जाते थे, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ acids. Okay, so just see this small video which I'll show you here. Have you seen that sometimes when we accidentally spill some lemon juice on a surface, it leaves a stain? This happens because the lemon juice is acidic in nature and it reacts with the surface. Now let us see what kind of reaction occurs if acids come in contact with metals. We need zinc granules, which are metals, dilute hydrochloric acid, and dilute sulfuric acid and a matchbox. We will put zinc granules in both the beakers. You will observe that zinc reacts with acids and releases a gas. What is the gas which is formed? Take the beaker containing dilute hydrochloric acid, light a matchstick and introduce it into the gas near the mouth of the beaker. You see that the matchstick burns with a pop sound when brought near the open end of beakers. Let's try it again. Take the beaker containing dilute sulfuric acid instead. Again, test the gas formed using a lit matchstick. Listen carefully for the sound. The pop sound is a clear indication that the gas involved is hydrogen. So when a So you saw that video. Now let me show you something. So when metals react with acids, a reaction happens like you just saw. आपने देखा कि उन्होंने 2 एसिड लिए हुए थे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बोथ आर एसिड्स. और उनके पास जिंक था, जिंक विच इज अ मेटल. एंड ही शोड यू द रिएक्शन. जैसे ही उन्होंने जिंक के ग्रैन्यूल्स को दोनों बीकर्स में डाला, आपने देखा कि एक फिज जैसा कुछ निकल रहा था. आई विल शो यू द वीडियो अगेन. आपने देखा कि एक फिज जैसा कुछ निकल रहा था. फिर उन्होंने आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. उन्होंने एक माचिस जलाई और वो बीकर के मुंह के पास लेके गए. वो माचिस जब जल रही थी तो उससे एक साउंड आ रहा था. उस साउंड को आने का मतलब है कि उस बीकर से जो गैस निकल रही थी वो हाइड्रोजन गैस थी. बिकॉज व्हेन समथिंग बर्न्स इन हाइड्रोजन गैस इट क्रिएट्स अ पॉपिंग साउंड, जैसा कि उस माचिस की तिली से आ रहा था. तो अब जब मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये एसिड्स के साथ उतना रिएक्ट नहीं करते. लेकिन जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव और रिएक्टिव, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, वो हम आने वाले हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दैट. तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, दे गिव आउट मेटल सॉल्ट एंड दे गिव आउट हाइड्रोजन गैस. तो अभी उस एक्सपेरिमेंट में जब जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया, विच इज अ मेटल सॉल्ट. एंड इट गेव आउट हाइड्रोजन गैस, जो कि हमने उस माचिस की तीली के एक्सपेरिमेंट से वी सॉ दैट. ओके, सो नाउ लेट अस सी दैट वीडियो वंस अगेन to have a better understanding. Have you seen that sometimes when we accidentally spill some lemon juice on a surface, it leaves a stain? This happens because the lemon juice is acidic in nature and it reacts with the surface.
Now let us see what kind of reaction occurs if acids come in contact with metals. We need zinc granules, which are metals, dilute hydrochloric acid, and dilute sulfuric acid, and a matchbox. We will put zinc granules in both the beakers. You will observe that zinc reacts with acids and releases a gas. आप देख रहे हैं बुलबुले से निकल रहे हैं. Can you see there's a fizz coming out? Dilute hydrochloric acid, light a matchstick and अब ये जो माचिस जलाकर the gas near the mouth of the beaker. आप देखिए पॉप का साउंड आ रहा है. You see that the matchstick burns with a pop sound when brought near the open end of beakers. Let's try it again. Take the beaker containing dilute sulfuric acid instead. Again, test the gas formed using a lit matchstick. Listen carefully for the sound. The pop sound is a clear indication that the gas involved is hydrogen. So when a metal reacts with an acid, hydrogen gas is released. In the first case, zinc combines with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen So zinc gas. chloride is a metal Zn salt. plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2. Yeah. In the second case, when zinc reacts with sulfuric acid, So it gives forms zinc sulfate. zinc plus sulfate. H2. Zinc sulfate is a Zn plus metal H2SO4 salt gives and it gives ZnSO4 out plus hydrogen H2, gas. which is hydrogen. You can try this in the lab or at home with a metal like iron that is easily available. Take proper care while handling acids. So you just saw that. Kindly do not try experiments at home. They are supposed to be done in supervision. So please do not try it at home. When there is no supervision, आप अपने आप को hurt कर सकते हैं. Chemical can burn you or chemical reaction can burn you. So do not try it at home. So to reiterate what he just said, हमने दो देखा और उसमें हमने देखा कि जब भी metals जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं सो दे मेक अ मेटल सॉल्ट. जो भी मेटल रिएक्ट कर रहा है उसका मेटल सॉल्ट बनता है एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड in reaction of metals with acids. Non-metals do not react with acids. The way non-metals do not react with water, same way non-metals also do not react with acids. Now at this point I will ask you a question. The question is, why are food items like pickles are not stored in aluminium vessels? आपने देखा होगा जब घर में अचार डाला जाता है तो उसको हम कोई भी मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं. ओके, एल्यूमिनियम हो गया या कोई भी टिन हो गया, हम उसके अंदर अचार को नहीं रखते. यूजुअली अचार इज केप्ट आइदर इन सेरेमिक कंटेनर्स जो कि चीनी मिट्टी के बने होते हैं या फिर कांच के कंटेनर्स में हम उनको रखते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? ओके, ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज अचार जब बनता है, आप कभी भी देखिएगा जब आप अचार की डिब्बी खोलते हैं अचानक से उससे अंदर से एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, आपके सडनली नाक में लगती है. व्हाई दैट हैपेंस? बिकॉज जो पिकल फॉर्मेशन होती है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि उसके अंदर वो जो चीनी, नमक, विनेगर हमने डाला होता है उसके कारण वो अचार ब्रेक डाउन होता है. Why it break down? Because an acid forms in the achar. That is why achar हमें खट्टा लगता है. All right. Acids are sour in nature. So when a pickle is formed, there is acid in it. Okay, because of the ingredients and because of the process of pickling. Pickling is type of fermentation. तो अब हमने देखा कि metals कैसे react करते हैं acids के साथ. दैट मीन्स अचार के अंदर एसिड है. अब अगर हम एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल. तो अगर हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में अचार को डाल देंगे तो क्या बनेगा? इट मे फॉर्म एल्यूमिनियम सॉल्ट and it will also release hydrogen gas. So that aluminium salt can be toxic for us to eat, digest. That is why जो pickles होते हैं, जो अचार होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो खट्टी होती है, आप देखेंगे कि विनेगर हमेशा कांच की बॉटल में आता है या प्लास्टिक की बॉटल में आता है. तो कोई भी ऐसी चीज जो एसिडिक होती है नेचर के अंदर, इट इज नेवर केप्ट इन मेटल कंटेनर्स because then it may react with the acid to the metal may react with acid to make metal salts which may be dangerous. Okay, so this is your if there's a question why pickles are not kept in aluminium vessels or metal vessels, this is the answer to that. तो अभी हमने पढ़ा कि how non metals react with acids. Now our next topic is how metals and non metals react with bases.
फाइन, हमने अभी तक पढ़ लिया एसिड और बेसिस क्या होते हैं. एसिड्स वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करते हैं. जनरली टेम्परामेंट वाइज, देयर कैरेक्टरिस्टिक वाइज, एसिड्स आर सावर इन नेचर, okay, and they have this capability of burning you, okay, whereas the bases are soapy in nature. उनका जो nature होता है वो soap जैसा होता है. okay, so now we have read about reaction of metals and non-metals with acids. Now we will read about reaction of metals and non-metals with bases. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. नाउ मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट, अगेन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. फाइन, तो अगर कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद एसिड्स. ओके, सो लेट्स टेक एल्यूमिनियम को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, आपको याद है सोडियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ किया था हमने, जिसमें अचानक से वो बहुत बॉम्ब ब्लास्ट जैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम इज अ मेटल, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. दैट इज वाई यहाँ पर आपको रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दी हुई है, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर. सो व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद समथिंग विच इज बेस, it creates an sodium aluminate which is a salt, metal salt, and it releases hydrogen gas. That's it. एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो होता है बेसिस के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. सो इवन इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट, सो आई विल लीव इट देयर ओनली, कि अगर आपके सिलेबस में दे हैव चोजन नॉट टू एक्सप्लेन इट, they have only written that the reaction of non-metals with bases is complex. So that is how much we will do in our portion also. So that is reaction of metals and non-metals with bases. Alright. Now we come to a very important point which is called a displacement reaction. अब एक चीज जो और होती है जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो एक चीज और होती है which is called displacement reaction. This happens, let me just get my notes here. So yeah, so displacement reactions happen in the case of metals. ओके, जिसमें जो सारा गेम होता है वो होता है रिएक्टिव मेटल वर्सेस नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल. अब रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव क्या होता है, लेट अस सी दिस टेबल. ओके, तो जो ऊपर वाले मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स, जो नीचे वाली चीजें हैं सॉरी इट कैन बी मेटल एंड नॉन मेटल बोथ. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है. सो जो ऊपर वाली एलिमेंट्स हैं दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स. ओके, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर कि देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव एंड देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि एक टिपिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है. अब यहां पर देखिए A प्लस बी सी gives out AC plus B. Now why this happens? And let's understand. अब यहां पे क्या है, BC is a compound. Compound का मतलब होता है जब दो एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कंपाउंड समझाने की कोशिश करूं तो नींबू और पानी दोनों अलग अलग अगर हम लेंगे तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पर अगर हम नींबू पानी बना देंगे, उनका स्क्वीज करके शिकंजी बना लेंगे, तो शिकंजी इज अ कंपाउंड. ऑल राइट, बिकॉज इट हैज बोथ दी थिंग्स. तो BC इज अ कंपाउंड. कंपाउंड मतलब उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं. A जो है वो सिंगल है. फाइन, लेकिन अब यहां पे क्या है, A इज मोर रिएक्टिव देन B. फाइन, तो जब A BC के साथ रिएक्ट करेगा तो क्योंकि A B से ज्यादा रिएक्टिव है, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो आपने देखा रेसलिंग कंपटीशन होता है, तो रेसलिंग में जो पहलवान ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर पहलवान को पछाड़ देता है. सेम वे वो कई बार हमने देखा है कि
रस्साकशी वाला देखा है, तो जो ज्यादा स्ट्रांग टीम होती है वो कमजोर टीम को खींच लेती है। ऑल राइट, कुछ इसी तरीके से यहां होता है। व्हेन आई से मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, प्लीज अंडरस्टैंड इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ अ रेसलर हु इज स्ट्रांग एंड हु इज नॉट स्ट्रांग। एक बॉक्सर जो कि दूसरे बॉक्सर से ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो बॉक्सर ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अपने एक पंच में ही दूसरे वाले बॉक्सर को गिरा देगा। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्योंकि यहां पर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है, ओके, तो एक केमिकल रिएक्शन जो है ये एक तरीके से आप मान लीजिए एक रेसलिंग का मैच है। तो इस रेसलिंग मैच में क्योंकि बी कमजोर वाला एलिमेंट है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो ए जो है वो बीसी में से बी को हटा देगा और बी की जगह खुद ले लेगा। ओके, तो क्योंकि उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया, this kind of reaction is called a displacement reaction. That is why it is called a displacement reaction, because in displacement reaction a more reactive metal replaces a more reactive element replaces a less, I will not use metal, I will say element. Okay, a more reactive element replaces a less reactive element फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर ए क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था, बी कम रिएक्टिव था, रेसलिंग की टर्मिनोलॉजी में समझें तो ए ज्यादा ताकतवर पहलवान था, बी थोड़ा कम ताकतवर पहलवान था। तो जब इनके बीच में कुश्ती हुई तो ए ने क्या किया, बी को धक्का मार के बाहर कर दिया और जो बी की जगह थी वो जगह खुद से ले ली। ओके, दैट इज हाउ इट इज. So therefore, A plus BC gives out AC plus B. This is called a displacement reaction. Okay. So this is again another thing that happens when elements react, metals or non-metals react with each other. Now let's read more about it. Let's see the examples. अब first example क्या है, जहां पर जिंक हमने लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है। ओके, तो जिंक इज अ मेटल एंड कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब क्योंकि कॉपर सल्फेट है इसका मतलब इट इज अ कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर कॉपर भी है और इसके अंदर सल्फर भी है, तो इसमें दो चीजें मिली हुई है। अब जिंक जो होता है सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, मैंने आपको वीडियो भी अभी दिखाया जिसमें वो एक सर दिखा रहे थे हाइड्रोजन, तो आपने देखा वो सिल्वरी व्हाइट होता है। अब जो ये कॉपर सल्फेट होता है दिस इज ब्लू इन कलर, दिस सोल्यूशन। जब ये रिएक्ट करता है तो सी दिस व्हाट हैपेंस नाउ, सी दिस टेबल। आप देखिए कॉपर कहां पर है, कॉपर यहां पर है, जिंक कहां पर है, जिंक ऊपर है। दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब कि अगर दोबारा रेसलिंग की बात करें तो जिंक ज्यादा ताकतवर पहलवान है, कॉपर थोड़ा सा कमजोर पहलवान है। ओके, तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उस सल्फेट सोल्यूशन से हटा देगा, कॉपर की जगह खुद ले लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहां पर जिंक ने क्या किया, जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या था, ब्लू कलर का सोल्यूशन जो था वो था कॉपर सल्फेट का। अब जब इसमें जिंक डाला गया तो जिंक ने क्या किया, इसका जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। एंड जिंक सल्फेट इज कलरलेस, देयरफॉर जो सोल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो गया, इट इज नो लॉन्गर ब्लू। So this is one example where zinc is reacting with copper sulfate. Okay, now let's see another example. Now let's see iron. अब ये आयरन है, अगेन कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है जिसमें कॉपर और सल्फर दो चीजें हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड। तो अब मैं आपको दोबारा से वही टेबल दिखाऊंगी। अब आप देखो आयरन कहां पर है, यहां पर, फाइन। कॉपर कहां पर है, यहां पर। सो विद दैट मीन्स व्हाट, दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन ज्यादा ताकतवर पहलवान है कॉपर के मुकाबले। अब प्लीज एग्जाम में पहलवान मत लिखना, द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर इज मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ओके, सो नाउ सिंस आयरन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, व्हाट इट विल डू इज इट विल रिप्लेस, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर को हटा देगा वहां से, कॉपर को आयरन ने धक्का मारा और कॉपर की जगह खुद ले ली,
तो नया जो रिएक्शन होने के बाद चीज बनी वो क्या बनी, आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया. फाइन. तो अगेन copper sulfate is blue in color, but when iron sulfate is formed, it is little green in color. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसके अंदर एक लोहे की कील डाल दी, और जब लोहे की कील डाल दी तो जब रिएक्शन हुआ तो जो नया सोल्यूशन बना वो स्लाइटली लाइट ग्रीन इन कलर था. ये बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ माई लैपटॉप यू आर नॉट एबल टू सी द कलर, बट लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा वो. एंड दैट न्यू सोल्यूशन इज आयरन सल्फेट एंड कॉपर गेट्स डिस्प्लेस्ड. फाइन. दिस ऑल हैपन्स बिकॉज copper is more reactive, iron is more reactive than copper, as you can see in this table. Now let us see few more reactions. अभी आपके पास 3 रिएक्शन और हैं. एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करा जा रहा है, एक है जिसमें कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करा जा रहा है, और एक है जिसमें आयरन को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करा जा रहा है. ऑल दीज रिएक्शंस, ये जो अभी तक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो नथिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. नाउ आई हैव रिटन नो रिएक्शन इन ऑल दीज 3 केसेस. व्हाई आई हैव रिटन दैट नो रिएक्शन, आई विल जस्ट शो यू. सो हियर वी हैव द टेबल. अब आप देखिए, पहले केस में हम क्या देखते हैं, आयरन कहाँ है, ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे है. विच मीन्स वॉट, दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. अब क्योंकि यहां पर कॉपर कमजोर पहलवान है, तो कमजोर और आयरन स्ट्रांग वाला पहलवान है, तो कॉपर तो आयरन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता. दैट इज वाई नो रिएक्शन. सेम वे आप देखो कि यहां पर कहां पर कॉपर है, यहां पे कॉपर है और ये जिंक है. अगेन कॉपर कौन है, कॉपर कमजोर वाला पहलवान है, और जिंक कौन है, स्ट्रॉन्ग वाला पहलवान है. कॉपर इज लेस रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव. सो देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक. नो रिएक्शन अगेन. फिर आप देखिए, आयरन का जिंक सल्फेट से हो रहा है. ओके, तो आयरन कहाँ है, नीचे है, जिंक कहाँ है, ऊपर है. तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, जिंक हुआ. And therefore iron will not do anything in this chemical reaction, and therefore no reaction. Okay, so to tell you once again, displacement reactions happen जबकि एक ज्यादा reactive metal कम reactive metal को उसके compound से displace कर देता है या हटा देता है. Okay, so this is your displacement reaction. Now to finish the chapter we will do about यूजेज ऑफ मेटल. तो यूजेज ऑफ मेटल तो हमें सबको पता ही है कि मेटल्स किस लिए यूज होते हैं. अब जैसे आयरन है, वी मेक पिन्स, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एटसेट्रा. देन देर इज एल्यूमिनियम फॉर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, वायर्स, फर्नीचर्स, part of aircrafts. Then copper is used for making wires, vessels, electric gadgets. Gold is used for making jewelry, coin, medals. Silver is used for making jewelry again. Platinum is also used for making jewelry, electric gadgets. Sodium is used for making common salt, chemicals, etc. Calcium is used for making cement, glass, etc. Okay. And then uses of non-metals. Sulfur is used for making sulfuric acids. ऑक्सीजन तो हमें सबको पता ही है कि किस लिए यूज होती है. वी ब्रीथ थ्रू इट. विदाउट ऑक्सीजन कंबस्शन या मतलब बर्निंग नहीं हो सकती किसी चीज की. देन नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. हाइड्रोजन is also used for making ammonia, which is used for making fertilizers and fuel in rockets, etc. Then chlorine is used to kill germs in water, and iodine is used in again salt में use होता है जो हम common salt खाते हैं. It is also used as an antiseptic. So these are the uses of metals and non-metals. तो हम एक बार क्विकली केमिकल रिएक्शंस, केमिकल वाला दोबारा से सब कुछ क्विकली करेंगे. विल गो थ्रू द नोट्स वंस अगेन. सो लाइक आई टोल्ड यू, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. फिर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इन केस व्हेन केमिकल
जब मेटल्स, सबसे पहले हमने ए जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसके अंदर हमने वो लोहे की जंग और कॉपर की कोरोजन के एग्जाम्पल्स पढ़े थे और मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है, कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल बट इट इज नॉट केप्ट इन ओपन। व्हाई? तो फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है बट इट इज हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। इट कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड देयरफॉर फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट इन वाटर। फॉस्फोरस को कभी भी पानी से बाहर नहीं रखा जाता क्योंकि हवा में आते ही वो जलना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ओके, फिर हमने पढ़ा था then we read about reaction of metals and non-metals with water. So I told you, हमने वो example देखा था जिसके अंदर सोडियम को पानी में डाला जा रहा है, और हमने वो वीडियो देखा था जिसके अंदर वो बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट जैसा हो रहा है, that how sodium metals react with water to form metal hydroxide and give out oxygen hydrogen gas. तो अगर हम सोडियम को पानी में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। देन आई टोल्ड यू व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो हमने वीडियो में देखा था कि सोडियम पानी के साथ कितना रिएक्टिव है, पानी में डलते ही इट बर्स्ट लाइक अ बॉम्ब। Same way it is reactive with oxygen also. So because sodium is reactive with both oxygen and water, therefore it is always stored in kerosene. Fine. और फिर मैंने आपको बताया था कि non metals do not react with water. Non metals have no reaction with water. आज की क्लास में हमने पढ़ा था, हम सी पार्ट पे आ गए थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मेटल्स होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू मेक मेटल सॉल्ट एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिन्होंने उसमें 2 बीकर के अंदर माचिस जला के दिखाई थी। माचिस बर्न्ड विद अ पॉपिंग साउंड विच मीन्स दैट हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, बिकॉज हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि क्यों फूड आइटम्स एल्यूमिनियम या क्यों कोई भी पिकल्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम या मेटल वेसल्स में स्टोर हम नहीं करते। एंड देन नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी रिएक्शन विद एसिड्स, एंड दैट इज द रीजन हम हमेशा अचार को कांच के बर्तन में या इसमें स्टोर करते हैं। ओके, सो देन कम्स फिर आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस। Again, when metals react with bases, they release hydrogen gas and they make metal salt. Non-metals का जो reaction होता है bases के साथ, it is very complex, so we will not go into it because it is not given in your textbook also. And lastly, I told you about displacement reactions. तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। वे आर नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, देन वी डिड दीज एग्जाम्पल्स, और हमने सारे एग्जाम्पल करे, और मैंने फिर आपको ये बताया कि इनके अंदर रिएक्शन क्यों नहीं होता। आपको बताया कि मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, एंड इन द एंड वी डिड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. In next class, I will do question answers with you, and with that we will finish metals and non-metals. Kindly complete your notes. Please come back to me if you have any doubt, if you have not understood anything, and I'll see you in the next class. Thank you.